कैनाइन डिस्टेम्पर 78। हाँ ये रहा, हार्ड पैड डिसीज़, ठीक है। ओल्ड डॉग एंसेफेलाइटिस और कैरीज डिसीज़, ठीक है। हार्ड पैड डिसीज़ बोलते हैं, ओल्ड डॉग एंसेफेलाइटिस बोलते हैं, या फिर कैरीज डिसीज़ बोलते हैं। हार्ड पैड डिसीज़, ओल्ड डॉग एंसेफेलाइटिस और कैरीज डिसीज़, ठीक है। कैनाइन डिस्टेम्पर क्या होती है? इन्फेक्शियस, कॉन्टेजियस और सिस्टेमिक डिसीज़ ऑफ डॉग्स होती है, ठीक है। कैनाइन डिस्टेम्पर क्या होती है? इन्फेक्शियस, कॉन्टेजियस और सिस्टेमिक डिसीज़ ऑफ डॉग्स होती है। इसमें क्या होता है? कटरल पुरुलेंट एक्सुडेट होता है नेज़ल मिकोसा में, पुरुलेंट ब्रोंकोनिमोनिया होता है, वेसिकुलर पुस्टुलर डर्मेटाइटिस होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होता है, ठीक है। कैनाइन डिस्टेम्पर क्या होता है? इन्फेक्शियस, कंटेजियस, सिस्टेमिक डिसीज़ ऑफ डॉग, जिसमें कटरल पुरुलेंट एक्सुडेट इन नेज़ल मिकोसा, पुरुलेंट ब्रोंकोनिमोनिया, वेसिकुलर पुस्टुलर डर्मेटाइटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। एटियोलॉजी अगर इसकी देखें तो मॉर्बिली वायरस ऑफ पैरामिक्सोविरिडे फैमिली विच इज़ आरएनए वायरस, ठीक है। एटियोलॉजी इसकी देखें, मॉर्बिली वायरस होता है पैरामिक्सोविरिडे फैमिली, इट इज़ पेनट्रोपिक वायरस विच अफेक्ट टिश्यूज़ ऑफ ऑल 3 जर्म लेयर्स, ठीक है। क्या अफेक्ट करता है ये? अफेक्ट करता है ऑल 3 जर्म लेयर्स को, ठीक है। वायरस इज़ एंटीजेनिकली रिलेटेड टू मेसल्स एंड आरपी वायरस, ठीक है। वायरस एंटीजेनिकली रिलेटेड होता है मेसल्स और आरपी वायरस, ठीक है। होस्ट में क्या होते हैं? डॉग्स होते हैं, वुल्फ होते हैं, फॉक्सेस होते हैं, जैकल्स होते हैं, मिंक होते हैं, अदर कैनिडे होते हैं। यंग डॉग क्या करते हैं? अंडरगो करते हैं 1 ईयर ऑफ एज सफ़र्स एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, मोर एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, ठीक है। होस्ट में डॉग होते हैं, वुल्फ होते हैं, डॉग्स, वुल्फ, फॉक्स, जैकल्स, मिंक, अदर कैनिडे। यंग डॉग क्या करते हैं? अंडर 1 ईयर ऑफ एज सफ़र करते हैं मोर एज़ कम्पेयर टू अडल्ट, ठीक है। सोर्स इसके क्या क्या हैं? ऑल सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ अफेक्टेड एनिमल्स कंटेन वायरस, ठीक है। सारी सिक्रीशन, एक्सक्रीशन अफेक्टेड एनिमल्स की, उसके अंदर वायरस होते हैं। इंजेक्शन और इन्हेलेशन रिजल्ट इन स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू डॉग, ठीक है। इंजेक्शन और इन्हेलेशन रिजल्ट इन स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू डॉग। इंक्यूबेशन पीरियड 5 दिन का होता है, ठीक है। पैथोजेनेसिस अगर देखें, इंजेक्शन हो गया, इन्हेलेशन ऑफ वायरस हो गया, रिजल्ट इन टू इन्फेक्शन। फ्रॉम द पोर्टल ऑफ एंट्री वायरस कम्स टू रीजनल लिम्फ नोड्स, ठीक है। वायरस कहाँ आता है? रीजनल लिम्फ नोड में, वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करता है प्राइमरली, देन एंटर करता है ब्लड सर्कुलेशन में, देन रिजल्टिंग इनटू वायरीमिया, ठीक है। पैथोजेनेसिस करता है, इंजेक्शन और इन्हेलेशन करता है वायरस का, ठीक है। इन्फेक्शन में रिजल्ट करता है। पोर्टल ऑफ एंट्री से कहाँ जाता है? रीजनल लिम्फ नोड्स पे, ठीक है, जहाँ पे वो क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है प्राइमरली, ठीक है। बाद में एंटर करता है ब्लड सर्कुलेशन में और बाद में वायरीमिया करता है। बीइंग ए पेनट्रोपिक वायरस एबल टू इन्फेक्ट टिश्यू ऑफ ऑल 3 जर्म लेयर्स, ठीक है। एक पेनट्रोपिक वायरस होने की वजह से ये क्या करता है? इन्फेक्ट करता है 3 जर्म लेयर्स को। इट इज़ फाउंड इन द एपिथेलियल सेल्स, आरई सेल्स और ब्रेन्स, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है? एपिथेलियल सेल्स, आरई सेल्स और ब्रेन्स में। वायरस रीच करता है एपिथेलियम ऑफ स्किन, एलिमेंट्री, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी और बाइलरी ट्रैक्ट, ठीक है। वायरस रीच करता है एपिथेलियम ऑफ स्किन, एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी और बाइलरी ट्रैक्ट। अफेक्टिंग वेस्कुलर एंडोथेलियम ऑफ ब्रेन, ठीक है। क्या अफेक्ट करता है? वेस्कुलर एंडोथेलियम ब्रेन का। वायरस स्प्रेड करता है ब्रेन टिश्यू में, प्रोलिफरेट करता है न्यूक्लियाई में, साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स, ठीक है। न्यूरॉन्स के साइटोप्लाज्म और ग्लियल सेल्स। ऑन स्किन ऑफ एब्डोमन, स्किन एब्डोमन की स्किन पे, थाई पे, वेसिकल पे, पुस्ट्यूल पे डेवलप करता है ड्यू टू सेकेंडरी इन्वेजन बाय पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। किसकी? ऑन स्किन ऑफ एब्डोमन, थाई, वेसिकल्स, पुस्ट्यूल डेवलप करता है सेकेंडरी इन्वेजन ड्यू टू पायोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सिम्टम्स अगर इसके देखें तो फर्स्ट साइन ऑफ फीवर इज़ 3 to 4 डे पीरियड, ठीक है। फर्स्ट साइन जो है फीवर का वो 3 to 4 डेज है, देन ड्रॉप डाउन टू नॉर्मल लेवल, देन टेम्परेचर इज़ नॉर्मल टिल 11 to 12th डे, देन अगेन राइज टू सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। बाद में अगेन सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे
बायोफेजिक डायाफेजिक फीवर, जो कि क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। म्यूकोपुरुलेंट नेजल डिस्चार्ज और डिसोपनिया ड्यू टू ब्रोंकोनिमोनिया इज सीन, ठीक है। म्यूकोपुरुलेंट नेजल डिस्चार्ज और डिसोपनिया किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ब्रोंकोनिमोनिया, ठीक है। पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस इज ऑब्जर्व, ठीक है। पुरुलेंट क्या होती है, कंजक्टिवाइटिस ऑब्जर्व होती है। डायरिया क्या होता है, समटाइम्स ब्लडी होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, इमेशिएशन होता है। वेसिकल्स पुस्ट्यूल वेंट्रल साइड ऑफ एब्डोमेन पे और इनर साइड ऑफ थाई पे नोटिस होता है। वेसिकल और पुस्ट्यूल वेंट्रल साइड ऑफ एब्डोमेन और इनर साइड ऑफ थाई पे नोटिस होता है। हाइपर कैराटोसिस होती है डिजिटल पैड्स की, ठीक है, जिसको हार्ड पैड डिसीज़ बोलते हैं। नर्वस साइंस में चूइंग मूवमेंट, एक्सक्रेसिव सैल्वेशन, इनकोऑर्डिनेशन, कन्वल्जन्स, स्पेजमोडिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें फेस, हेड, नेक, शोल्डर मसल्स से क्या होती है, डांसिंग मूवमेंट शो करती है, ठीक है। नर्वस साइंस होते हैं च्यूइंग मूवमेंट में, एक्सेसिव सैल्वेशन होता है, इनकोऑर्डिनेशन होता है, कन्वल्जन होता है, स्पेजमोडिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसमें फेस, हेड, नेक, शोल्डर मसल्स में डांसिंग मूवमेंट शो करता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल विद सीवियर नर्वस रेस्पिरेटरी एंटेरिक साइंस डाई फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जिसके अंदर सीवियर नर्वस रेस्पिरेटरी एंटेरिक साइंस हैं वो डाई करते हैं इन्फेक्शन से, बट फ्यू ऑफ देम मे रिकवर। फ्यू ऑफ देम क्या रिकवर करते हैं, वायरस में रिमेन लेटेंट इन ब्रेन एंड कोज ओल्ड डॉग एंसेफेलाइटिस इन लेटर पीरियड। तो फ्यू ऑफ देम उसमें क्या करते हैं, रिकवर करते हैं। वायरस क्या होता है, वायरस लेटेंट रहता है ब्रेन में और ओल्ड डॉग एंसेफेलाइटिस करता है लेटर पीरियड में।